नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में। मां वैष्णो के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी जाती है। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। आपको बता दें, इस साल मां दुर्गा नौका की सवारी पर पृथ्वी लोक में पधारेंगे और भक्तों को पीड़ा से मुक्त करेंगी। जब ये माता रानी नौका की सवारी बनाती हैं तब पूरा संसार खुशी से झूम उठता है। हरियाली की उत्पत्ति होती है, वर्षा आदि होती है, प्रकृति प्रसन्न हो जाती है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना कम ना ज्यादा। नवरात्रि का महापर्व इस बार 22 मार्च दिन बुधवार को शुरू होकर इसका समापन 30 मार्च दिन गुरुवार को है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 22 मार्च को सुबह 6:29 बजे से लेकर सुबह 7:39 बजे तक शुभ मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले अपने घर में ये चीजें लेकर आते हैं उसके घर में मां वैष्णो का होगा आगमन, माता लक्ष्मी का होगा वास, मां शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसलिए नवरात्र आने से पहले घर में ये चीजें जरूर लेकर आएं। दोस्तों, जो माता रानी के भक्त हैं वो अगर माता रानी के इन प्रिय चीजों में से कोई भी एक चीज अपने घर में लेकर आते हैं तो माता रानी अपने भक्तों की घर दौड़ी चली आती हैं और माता रानी की कृपा से घर में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। माता रानी आपके घर में अन्न धन का भंडार भर देगी, आपके घर से गरीबी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में, परंतु उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बनकर जरूर समझना। नवरात्र में मां दुर्गा को 16 श्रृंगार अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। सूरज सिंगर में लाल चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, चूड़ी, मंगलसूत्र या गले के लिए माला, पायल, नेल पॉलिश, लाली, कान की बाली, चूड़ी में लगाने के लिए रबर या रिबन। आप मां दुर्गा को साड़ी या लहंगा चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को श्रृंगार अर्पित करने के लिए मां दुर्गा को स्थापित करने के लिए एक चौकी लगाएं, उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। इसके बाद उस पर माता रानी की तस्वीर या मूर्ति रख दें। इसके बाद मां को टीका लगाएं और श्रृंगार का सभी सामान अर्पित करें। मान्यता के अनुसार नवरात्रि में जो भी माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है, अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। ध्यान रखें कि जो भी महिलाएं माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें उन्हें खुद भी 16 श्रृंगार करना चाहिए। ऐसा करने से मां जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। नवरात्र के बाद आप 16 श्रृंगार का सामान या तो सुहागन ब्राह्मणी या किसी गरीब महिला को दान में दे सकती हैं या आप खुद भी माता रानी के प्रसाद के रूप में इन सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का पर्व या कोई भी पूजा पाठ, हवन आदि कर्ज लेकर नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में जो व्यक्ति कर्जा लेकर माता रानी के व्रत रखता है, उपवास आदि रखता है तो ऐसा व्रत कभी पूरा नहीं समझा जाता। माता रानी की सच्चे हृदय से भक्ति करें, मां आपसे प्रसन्न अवश्य होगी। माता रानी को सच्चे हृदय से 1 रुपया के बतासे भी अर्पित करने से वो प्रसन्न हो जाती हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। कर्ज लेकर माता रानी के जो व्रत रखता है उसके ऊपर और कर्ज हो जाता है। शनि देव ने भी कई बार इस बात को दोहराया है। कर्ज लेकर कोई व्रत आदि रखना नहीं चाहिए। पूजा पाठ,
हवन आदि करना नहीं चाहिए। हमेशा अपने पैसों से ही कोई शुभ कार्य करना अच्छा समझा जाता है। माता रानी माता एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके दिल में माता का वास होना चाहिए। सच्ची श्रद्धा के आगे आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माटी के लिए दान करना बहुत ही शुभकारक समझा जाता है। नवरात्रों में घर में दिलाना अति उत्तम समझा जाता है। इससे घर की उन्नति होती है। घर के दरवाजे पर शाम होते ही नवरात्रि में 2 दीपक अवश्य जाने चाहिए। इससे माता वैष्णो का आगमन होता है। नवरात्रि के दौरान सोने या चांदी का सिक्का लाना बहुत शुभ कारक समझा जाता है। नवरात्रि के दौरान आप सोने का या चांदी का एक सिक्का लाएं और इसे माता रानी की चौकी पर माता रानी के पास रखें और नवरात्र के 9 दिनों तक आप इस सिक्के का भी पूजन करें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और गरीबी दूर होगी। नवरात्र के 9 दिनों बाद आप इस सिक्के की पूजा करके इस सिक्के को अपनी तिजोरी में रख दें या फिर किसी साफ स्थान पर धन के साथ आप इसी के कोण में। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि के दौरान घर में कमल का फूल लाना भी बहुत ही शुभ कार्य समझा जाता है। कमल के फूल को धर्मशास्त्रों में अत्यधिक महत्व दिया गया है। धन की देवी लक्ष्मी भी कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं। नवरात्र के दौरान कमल का फूल लाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर मां लक्ष्मी का पूजन करें। ऐसा करने से घर में धन संपत्ति बढ़ने लगती है और परिवार वालों के बीच सामंजस्य बना रहता है। अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो आप कमल के फूल का ही चित्र लाएं और इसे नवरात्र के दौरान अपने घर की उत्तर दिशा में लगाएं और मां लक्ष्मी से कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। नवरात्रि के दौरान दक्षिणावर्ती शंख को घर में लाकर स्थापित करना बहुत ही शुभकारक समझा जाता है। वामावर्ती शंख का पेट बाईं तरफ खुला हुआ होता है, जबकि दक्षिणावर्ती शंख का मुख दाईं तरफ खुला होता है। दक्षिणावर्ती शंख की पहचान करने का और भी एक का है कि शाम को कान के पास लगने से उसमें से ध्वनि सुनाई देती है। शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप समझा जाता है। मान्यता है कि जिस घर में ये शंख रखता है वहां कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। भगवान विष्णु का युद्ध होने के कारण यह अत्यंत मंगलकारी है। जिस परिवार में विधि विधान के साथ इसकी स्थापना की जाती है वहां भूत प्रेत पिशाच और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाता। समझा जाता है कि शत्रु पक्ष कितना भी बचा ही क्यों न हो, इसके प्रभाव से हानि नहीं पहुंच पाता। इतना ही नहीं, इसके प्रभाव से दुर्घटना मृत्यु चोरी आदि से भी रक्षा होती है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए और उन्हें स्थायी रूप से निवास देने का एकमात्र प्रयोग दक्षिणावर्ती शंख ही है। इसके प्रयोग से ऋण दरिद्रता रोग आदि मिट जाते हैं और सब प्रकार से संपन्नता आने लगती है। दक्षिणावर्ती शंख के लाभ अद्वितीय हैं। नवरात्रि में माता रानी की पूजा में कौड़ी का इस्तेमाल अवश्य ही करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं और कौड़ी भी समुद्र से ही निकली हैं। कौड़ी को मां लक्ष्मी की सगी बहन समझा जाता है। कौड़ी में धन को आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण होता है। नवरात्र में 7 कौड़ियां लाएं और उन्हें हल्दी से रंगकर माता रानी के पास चौकी पर रख दें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक आप माता रानी का पूजन करने के बाद इन कौड़ियों का भी पूजन करें। कौड़ियों पर रोज हल्दी और कुमकुम से तिलक करें और अक्षत पुष्प अर्पित करें। 3 नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन के बाद आप इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर कर दें। ऐसा करने से धन में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो जाएगी। कौड़ी को धारण करने से बुरी नजर और संकटों से भी रक्षा होती है। कौड़ी उसे धारण करने वाले की मां के रूप में रक्षा करती है। बुरी नजर और संकटों से बचाने की इसमें अद्भुत क्षमता होती है। नवरात्रि के दौरान मां
गाय को गुड़हल का पुष्प अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देवी माँ के प्रिय पुष्प गुड़हल को चढ़ाने से भी माँ भक्तों पर असीम अनुकंपा बरसाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा पर गुड़हल का पुष्प चढ़ाना उसी तरह हितकारी है जिस तरह की महाकाल पर बेलपत्र चढ़ाना गुड़हल के पुष्प में अंकुर निकलने की वजह से भी यह देवी माँ का बेहद प्रिय पुष्प समझा गया है। ऐसी भी मान्यता है कि गुड़हल के पुष्प के शुरुआती भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु, अंतिम भाग में माही और अंकुरण भाग में खुद स्वयं शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का वास होता है। नवरात्रि के दौरान गुड़हल का पुष्प चढ़ाकर माँ दुर्गा की पूजा करने से माता रानी जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं और आपको सभी कष्टों से, संकटों से मुक्ति मिलती है। तुलसी का पौधा तो भगवान का रूप ही समझा गया है। नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा लाना बहुत शुभकारक होता है। ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी को छोड़कर रोज तुलसी को जल चढ़ाएं। साथ ही रोज शाम को उसी कोट में दीपक जलाएं। ऐसा करने से कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती है। दोस्तों, आप सभी ने माता रानी के मंदिरों में छत्र जरूर देखे होंगे। देवताओं के श्रृंगार, अलंकरण या महिमा मंडन के लिए जो चीजें उपयोग में लाई जाती हैं उनमें छत्र प्रमुख हैं। यह राजसत्ता और अधिकार का भी प्रतीक हैं। छत्र आभामंडल, छाया और सम्मान के सूचक होते हैं। नवरात्र के दौरान माता रानी को छत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। छत्र अर्पित करने का मतलब है कि आप अपने जीवन की, अपने घर परिवार की सत्ता माता रानी के हाथ में सौंप रहे हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक माता रानी को नवरात्र के दौरान छत्र अर्पित करते हैं, माता रानी उनकी घर परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले लेती हैं। उन्हें उनके परिवार के सभी सदस्यों को सही दिशा दिखाती है और सभी प्रकार के कष्टों से, संकटों से रक्षा करती है। अपनी इच्छा के अनुसार आप माता रानी को चांदी का या सोने का बड़ा या छोटा कैसा भी छत्र अर्पित कर सकते हैं। दोनों नवरात्रि के दौरान ये वस्तुएं घर लाने से माता रानी की कृपा से जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। नवरात्रि के दौरान अपने घर में इन वस्तुओं को लाने से माता रानी की कृपा से किस्मत खुल जाती है, कष्ट मिटते हैं और अपार धन की प्राप्ति होती है। माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। नवरात्रों में माता रानी के पास एक मोरपंख अवश्य रखें, इससे घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। मोरपंख शुभता का प्रतीक समझा जाता है। दोस्तों, अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में, जय माता दी माँ वैष्णो के लिए एक लाइक तो बनता है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।